गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा गृह विषय हिंदी का बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में पेपर। तो गाइस यहां पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा गृह विषय हिंदी का आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पेपर। तो गाइस यहां पर आपका पूर्णांक रहेगा 80 मार्क का और समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का। और यहाँ पर नोट है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपको सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित किया है, मतलब 1 नंबर का आपका न है पहला से लेकर 5वां प्रश्न तक। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक के लिए अति उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए हैं। शब्द सीमा 30 शब्द 30 शब्द आपको लिखना है। 6वां से लेकर 15वां तक का आपको 2 नंबर मिलेंगे उसमें एक प्रश्न में। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा है 75 वर्ग को आपको लिखना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। आपका चौथा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए हैं। शब्द सीमा है 120 शब्द। तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है पेपर में, आपको तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। और आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कई भाषा को कहा जाता है। कई भाषा को क्या कहा जाता है? तो ब्रिज भाषा, परिशिष्ट भाषा, अवधी भाषा या अधुकरीन पंचेल खिचड़ी का है। खंड का प्रतीक निम्न की रचना है। खंड का प्रतीक निम्न की रचना है, क्या है? त्रिलोचन सिंह या रामनरेश त्रिपाठी या दुष्यंत की या कबीर दास की, क्या है? आपका ग है निम्न में से छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत, दृष्टि कुमार, मुक्ति बोध या त्रिलोचन। और आपका ग है अमित राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? महादेवी वर्मा, शेखर जोशी या प्रेमचंद या जयनाथ कुमार। तो गाइस आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको बताना है पहले इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आपका गाय कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? कुल्हाड़ी से, फावड़ा से, बसौरी से, छेनी हथौड़ी से। आपका च है जनसंचार के माध्यम है का टेलीविजन है, मोबाइल इंटरनेट है, पुस्तकें व समाचार या उपयुक्त सभी इसमें से क्या है? आपका दूसरा प्रश्न है खाली स्थान भरे। इसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला चित्रपट संगीत का पर्याप्त डॉट कहा जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है, लता मंगेशकर होगा या नूरजहां होगा। इसमें भरा जाएगा। इसमें से 2 में से 1 भरना है आपको। तो इसमें से क्या होगा आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र डॉट है। तो उन्नत मातरम, मंगल गजट क्या है? आपका ग है वर्ग की गिनती पर आधारित छंद को डॉट कहते हैं, क्या मालिक करते हैं, वार्षिक करते हैं। ग है तुम तो उल्लू हो, वाक्य में डॉट शब्द शक्ति है, लक्षणा है या व्यंजन है। ग है घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ डॉट उभर रही है। उभर समाज की घर की या घर की क्यों क्या उभर रही है। और आपका क्या है कबीरदास जी ने ईश्वर की डॉट सत्ता मानी है, क्या 1 बार या 4 बार। अच्छा है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। वह कथन प्रेमचंद की कहानी डॉट कहा है। पंच परमेश्वर नमक दरोगा, पंच परमेश्वर का है या नमक का दरोगा का है। इसमें से क्या होगा आपको मेरे को बताना है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है सत असत कथन लिखिए। सत असत है, इसमें से बताना आपको, इसमें से सत है या असत है आपको बताना है। पहला है पंचवटी का महाकाव्य किस श्रेणी में आता है? किस काव्य की महाश्रेणी में आता है? महाकाव्य की श्रेणी में आता है। सत है या असत आपको बताना है। और दूसरा है भक्ति काल के प्रमुख कवि सुर, तुलसी, मीरा और कबीरदास हैं। तीसरा है पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। चौथा है मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस की रोटियाँ के लिए मशहूर थे। पांचवां स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है। छठवां सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। चौथा है सही जोड़ी बनाइए। पहला है कबीरदास का जन्म, दूसरा है तरसी जी रो महारे, तीसरा स्वर सामग्री, चौथा है अनुपम मिश्रा, पांचवां शेखर जोशी, छठवां है कहानी उपवान सम्राट। है लता मंगेशकर, ब है राजस्थान की बूंदे, सी है प्रेमचंद, डी है मीराबाई, ई है लता लोहा, आपका एफ है लहराता और आपका जी है
दिल्ली की निकट सिही ग्राम। तो आपका गाइस चौथा हो गया। और गाइस आपका पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य आपको उत्तर देना है। तो पहला है, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? वह ईद का चांद होना मुहावरा का सही अर्थ लिखिए। तीसरा है, किन्हीं दो महाकाव्यों एवं दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। चौथा है, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्य के शुद्ध करके लिखिए। पांचवा है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। छह है, कबीरदास जी ने कुम्हार को किस का प्रतीक माना है? सातवां है, छाया बांध के आधार संदर्भ कवि के नाम लिखे। छाया बांध के संदर्भ के कवि के नाम लिखे। तो आपको एक वर्ष में एक शब्द में उत्तर देना, मतलब 30-35 शब्द में उत्तर आपको दे देना है, बस छोटा सा है। और आपका छठवां है, भक्ति काल को स्वर युग क्यों कहा जाता है? अथवा में मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है? आपका 17 है, जनसंचार के प्रमुख दो माध्यम के नाम लिखिए। और छायाबंद काव्य के आधार संदर्भ कवियों के नाम लिखना है, आपको कवियों के नाम लिखना है। आपका 18 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखना है, किन 5 तत्वों से। तो रीतिक काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। 9वां है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखिए। 8वां है, सुमित्रानंद पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े? और आपका 10वां है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा? किस छंद में लिखा? और गाइस आपका 8वां में, आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? आधुनिक काल का युग किस माना जाता है? पता, आधुनिक काल का आरंभ किस युग, आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? आपका 11वां है, पथिक का मान कहाँ विचरना चाहता है? कहाँ विचरना? अथवा में, भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 2 है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? अथवा में, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं? आपका 13वां, महाभारत के युद्ध का सचिव चित्र करने वाले वाचक कौन थे? अथवा में, विष का प्याला राजा जी ने भेजा, पीपत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए। आपका 14वां में, डायरी लेखन से आप क्या समझते हो? अथवा में है, पंडित अलोपुद्दीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों, किसने रोकी थी? 15वां है, कुएं की खुदाई चिनाई करते समय चेरारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं? अथवा में, न्याय और नीति सब लक्ष्य के खिलौने हैं, वह जैसे चाहे नचाती हैं, भाव लिखिए। और प्रश्न 16वां है, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहला, रचनाएं भावाच्छ कलाच्छ साहित्य में स्थान। आपका 17वां है, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 3 नंबर का रहेगा रचना, दूसरा भाषा, तीसरा शैली, चौथा साहित्य में स्थान। और 18वां है, बिरादरी का यही सहारा होता है, गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसने किससे कहा? दूसरा है, किस प्रसंग में यह कहा गया? तीसरा है, क्या यह कथन सार्थक रहा? और कैसे आपका 8वां में है, महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखे हैं। और कैसे अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह के पेपर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के पूरे सब्जेक्ट के पेपर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए। और कैसे आपका 19वां है, निम्नलिखित अपठित अध्याय को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले इसको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर आपको लिखना है। तो क्या लिखा है, शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ श्रम भी या नहीं? एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेलकर कूदकर और या खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे, आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य
नहीं है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस छोड़ो, कमरे कैसो और अपने मातृभाषा की मातृभाषा लिखा है, मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपना मातृश्रेय से मुक्त करो, संसार में समुद्र कहलाओ और मातृसेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं, इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, हमारे ऊपर किसका उपकार है? तो माता का उपकार है, भूमि का, मातृभाषा का या मातृसेवकों का। तो इसमें से आपको क्या होगा बताना है, अभी पढ़े थे, ठीक ना? बताएं कमेंट सेक्शन में, तुरंत बताइए। दूसरा, लेखक किसी की सेवा करने के लिए कह रहा है, मातृभाषा की माता और मातृभूमि की, माता और मातृभूमि, मातृभाषा की या संसार की। तीसरा, सरा का विलोम शब्द लिखिए, सुसरा, कुलसरा, पूजी, उसरा। और आपका तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है? कठिन कार्य, असंभव मेहनत करना, सीधी पतली रेखा पर चलना। उपयोग गद्यांश, आदेशात्मक, उद्देशात्मक, प्रेरणात्मक, इच्छात्मक। आपका छठवां, उपयोग गद्यांश की शीर्षक लिखिए, उपयोग गद्यांश की शीर्षक लिखना। और इसका अथवा में भी है, इसका अथवा निम्नलिखित अपरिवर्तित उपयांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा है, कहाँ दासी ने धीरज त्याग, लगे इस मेरे मुंह से आग। मुझे क्या, मैं होती हूँ कौन, नहीं रहती फिर क्यों मौन। देखकर किंतु स्वामी हितघात, निकल ही जाती है बात। इधर भोली है जैसी आप, समझती सबको वैसी आप। नहीं तो यह सीधा प्रश्नयंत्र, रचा क्यों जाता यहाँ स्वतंत्र। महारानी सज लेती क्या सब साज, सहज सह लेती क्या सब जाज, सह लेती क्या यह सब जाज। तो गाइस इसका क्वेश्चन है, दासी कौन है? तो मथुरा है, क्या है, कुंजा है, मालिक है। मथुरा क्यों दुखी है? तो राम राजा बने रहे, भरत घर पर नहीं रहे, कैकेयी का अहित हो रहा है, कौशल्या ने पसयंत्र रचना। तीसरा, मथुरा के अनुसार ... तो कैकेयी सीधी है, प्रश्न को नहीं जानती, कैकेयी ने ही भरत को नहीं हाल भेजा, कैकेयी का ही प्रश्नयंत्र है। मथुरा को दशरथ की चाल का पता है। इसका 20वां का निम्नलिखित गद्यांश को सदम पसंद सहित व्याख्या कीजिए। इसका सदम पसंद और सहित व्याख्या आपको करना है। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। संतो देखा जग बोराना, साँच कहो तो मरना धावे। झूठ जग पतियाना, नेमी देखे धनी देखे, प्राति करे असनाना। अतम भरी पखननी नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। बहुत देखा पीर ओलमी, पढ़े किताबें कुराना। के मुरुद तकदीर बताऊं, उनमें उहे जो ज्ञाना। और इसका अथवा है, पग उघरू बांधू मीरा नाची, मैं तो मेरी नारायण सु अपाही हो साजी। विष का प्यारा राणा भेजा, पीबित मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और इसका भी निम्नलिखित गद्यांश की सदम पसंद व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। और आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और गाइस आपका 22वां भी है, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, जिससे बीमारियां फैल रही है। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वार्थ अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। अथवा में आपके क्षेत्र का अधिक वर्षा से हुई नुकसान से कुछ पिता को एक पुत्र का सातम पत्र लिखिए। और 23वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो पहला है वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण। तीसरा विज्ञान और समाज। चौथा है मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग। चौथा है
नहीं, 5वां है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो गाइस आपका पूरा एक क्वेश्चन बता दिया, 1 से लेकर 23 तक का पूरा एक क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। और गाइस इसका पूरा आंसर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर इसका पूरा आंसर भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लीजिए और इसका पूरा आंसर मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजिए। फिर मैं देखूंगा कि ये सही है आपका या गलत, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दूंगा। और कैसे आप मेरे से वाला पूरा PDF लेना चाहते हैं, किसका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 विषय हिंदी का पूरा पेपर लेना चाहते हैं, तो कहाँ से ले सकते हैं? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। फिर वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वाला पूरा PDF मिल जाएगा, किसका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 विषय हिंदी का। तो वहाँ से आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और कैसे मेरा ये वाला पूरा सॉल्यूशन मेरे को इंस्टाग्राम पर चाहिए, तो इंस्टाग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाके वहाँ पर मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दो प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।